हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करते अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे बिहार में जो मैट्रिक पास हुए जो कैंडिडेट थे उनकी छात्रवृत्ति यानी 10th पास करने पर फर्स्ट डिवीज़न या सेकेंड डिवीज़न जो भी होता है उनकी छात्रवृत्ति मिलती है वो कितनी मिलती है और कब मिलेगी और उसमें फॉर्म अप्लाई कैसे करेंगे, इन सभी प्रक्रियाओं के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे हम। दोस्तों, शिक्षा किसी भी समाज की विकास की नींव होती है और इसमें सुनिश्चित करने के लिए सरकार विभिन्न छात्रवृत्ति योजना चला रही है। बिहार सरकार 10वीं कक्षा पास जितने भी छात्र होंगे यानी वित्तीय सहायता प्रदान करती है उनको। उद्देश्य क्या होता है? तो छात्रवृत्ति योजना संचालित करता है कि उनके जीवन में जो आगे की पढ़ाई है वो कैसे होगी और उसमें अगर निम्न वर्ग के जो छात्र होंगे उनकी पढ़ाई का जो समावेश होता है उनमें कुछ इन्वेस्टमेंट सरकार अपने तरफ से करती है इसी छात्रवृत्ति के द्वारा। तो इस वीडियो में हम आपको बिहार बोर्ड 10वीं पास छात्रवृत्ति 2025 के लिए आवश्यक दस्तावेज की पूरी सूची, पात्रता और आवेदन प्रक्रिया के बारे में समझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि क्या क्या इसमें प्रक्रिया होती है। तो दोस्तों, बिहार में 10th पास स्कॉलरशिप का डॉक्यूमेंट्स लिस्ट, परिचय, इस सभी बातों का हम लोग जिक्र करें तो बिहार बोर्ड 10वीं छात्रवृत्ति उन विद्यार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण पहलू है जो पहले आगे की पढ़ाई में वित्तीय सहायता का रूप बनती है। यह योजना विशेष रूप से आर्थिक रूप से जो कमजोर छात्र होंगे उनको ध्यान में रख करके बनाई गई है और इस छात्रवृत्ति का लाभ लेने के लिए जो पात्र विद्यार्थी होंगे वो कुछ आवश्यक दस्तावेज की भी ज़रूरत पड़ती है, उनको वो जमा करना होगा जिनकी सूची जो है हम बना कर रखे हुए हैं नीचे। देखिए, अगर बिहार सरकार विभिन्न वर्गों के विद्यार्थियों के लिए अलग अलग छात्रवृत्ति योजना प्रदान करती है। जो SC ST हैं, OBC हैं, जनरल है, उनके लिए अलग अलग जो है प्रावधान करती है। तो इस योजना का जो विवरण हम जो है बताने जा रहे हैं, तो सबसे पहला आपको विवरण क्या रहेगा कि मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना जो है वो कब मिलती है और किसको मिलती है। देखिए, लाभार्थी कौन होंगे तो समान वर्ग और पिछड़ा वर्ग दोनों के, अगर बालिका होंगे, दोनों कैटेगरी से बिलोंग करते होंगे, उनकी छात्राएं होती हैं तो छात्रवृत्ति उनको 10,000 एक मुश्त मिलती है। अब इसमें किसको मिलेगी? तो देखिए, बिहार बोर्ड के 10वीं कक्षा में जो छात्रा प्रथम श्रेणी से जो पास होंगी उनको ही यह छात्रवृत्ति मिलेगी। तो अब ध्यान में रखें, सारे कैटेगरीज वाइज हम बताते जा रहे हैं। अब देखिए, दूसरा प्रोत्साहन जो देती है मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना, वो लाभार्थी समान वर्ग के अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र और छात्राएं होती हैं, उनका भी छात्रवृत्ति 10,000 ही मिलता है। और एक और बात इसमें भी है कि बिहार बोर्ड में 10वीं कक्षा में जो प्रथम श्रेणी में पास होते हैं उनको ही मिलता है। और परिवार की वार्षिक आय, इसमें लिमिट होता है कि आप अगर आय प्रमाण पत्र बनवाते हैं जिसमें हम बोलते हैं, तो आय प्रमाण पत्र का लिमिटेशन 1.5 लाख का होना चाहिए। 1.5 लाख मीन्स क्या होता है कि अगर साल में 12 मंथ में उनका इनकम मिनिमम 1.5 लाख रुपया है तो उन्हीं को मिल सकता है। ये जो है आय प्रमाण पत्र अपने ब्लॉक से बनवा करके या अनुमंडल से बनवा करके जमा करना पड़ता है। अब इसका भी हम प्रोसेस बताएंगे। मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग का मेधावृत्ति छात्र जो होंगे, अगर पिछड़ा वर्ग की बात करें तो तीसरा में, तो उनको भी 10,000 रुपया मिलेगा, तो उनको भी 10,000 रुपये मिलेगा। लेकिन इसमें भी वही है, बिहार बोर्ड से 10वीं में प्रथम श्रेणी से जो पास हुए होंगे उन्हीं को होगा। इसमें भी जो है इनकम जो वार्षिक होता है एनुअल, उनका 1.5 लाख से कम होना चाहिए। वो भी ये क्राइटेरिया हर एक जो है कैटेगरीज में ये रहता है। अब देखिए, चौथा में क्या होगा कि मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग मेधावर्ती छात्र का नाम दिया गया है, जो उनको भी 10,000 की राशि एक मुश्त मिलेगी। इसमें भी छात्र और छात्राएं दोनों को मिलने का चांसेस नहीं, मिलना है। और यह पांचवा में अगर बात करें तो मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति के और जनजाति के मेधावर्ती छात्र जो होंगे या छात्रा होंगे तो उनके लिए भी एक अलग अलग है, लेकिन इसमें कुछ अलग योजना के तहत जो है उनका रखा गया है। जैसे में क्या है कि देखिए, ये मुख्यमंत्री के द्वारा लाभार्थी अनुसूचित जाति के होने चाहिए या अनुसूचित जनजाति के, SC या ST कैटेगरीज के। छात्रवृत्ति कितने मिलेंगी? तो देखिए, इनको छात्रवृत्ति वहीं प्रथम श्रेणी से जो पास किए हैं
उनको 10,000 और द्वितीय श्रेणी के भी जो कैंडिडेट होंगे उनको भी 8,000 मिलेंगे और इसमें छात्र और छात्राएं दोनों को मिलेगी। इसलिए एसी एसटी में कुछ रूल्स जो है अलग है सारे में। अब एक भाषा में देखा जाए तो आपको पता होना चाहिए कि जितने भी कैटेगरीज हैं एसी एसटी को छोड़ करके सभी कैटेगरीज के कैंडिडेट को फर्स्ट डिवीजन रहेगा तो 10,000 रुपया उनको मिलेगा। यानी वो 10,000 रुपया आपको छात्र होंगे उनको या छात्रा होंगी उनको, यानी लड़की और लड़का दोनों को 10,000 मिलेगा। यानी आपको 10th पास में फर्स्ट डिवीजन होता है तब। लेकिन एसी एसटी में जो कैंडिडेट रहेंगे उनको फर्स्ट डिवीजन भी होंगे या सेकेंड डिवीजन भी होंगे, दोनों अवस्था में उनको छात्रवृत्ति मिलेगी। अब इसमें क्या है कि जो फर्स्ट डिवीजन होंगे एसी में उनको मिलेगा 10,000 छात्र या छात्रा लड़की या लड़का, और जो कैंडिडेट रहेंगे सेकेंड डिवीजन से उनको 8,000 की राशि मिलेगी। अब आगे हम लोग देखते हैं कि छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने से पहले कौन कौन से दस्तावेज तैयार करने होंगे आपको। तो देख लीजिए, आपको सबसे एक नंबर में क्या करना पड़ेगा आपको कि आधार कार्ड में नाम जो है वो सुधरवा के रखिए। जो आपके आधार कार्ड में डॉक्यूमेंट्स जो है मैट्रिक का एडमिट कार्ड उसमें जो है वही होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ भी वही होना चाहिए, यानी सेम होना चाहिए। 10वीं कक्षा का मार्कशीट होना चाहिए, जो आप निकाल करके रखते हैं नेट से वही होना चाहिए, उसी से चलेगा। प्रवेश पत्र में जो एडमिट कार्ड रखें वो होगा। बैंक में पासबुक का फोटोकॉपी लगाना होगा, आपके पास होगा तो बैंक का। जाति प्रमाण पत्र यदि लागू होता है तब, अगर जनरल के हैं तो नहीं दे सकते हैं, एसी एसटी के हैं तो दे सकते हैं। अब इसमें निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ती है, यानी वो रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, क्योंकि जो बिहार से बाहर के कैंडिडेट रहेंगे उनको कोई छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी। साथ साथ आपको परिवार की आय प्रमाण पत्र जो है वो आपको देना पड़ेगा, जो 1.5 लाख से कम की होना चाहिए, यानी 1.5 लाख मैक्सिमम कितना होना चाहिए तो 1.5 लाख, ये प्रखंड से बन जाता है आपको। अब इसके लिए आपको देखें ध्यान से, तो 7वां हो गया, 8वां आपको डॉक्यूमेंट्स लगेगा अगर दिव्यांग है तो, यानी डीक्यू में आते हैं तब उसके लिए ही एक डॉक्यूमेंट्स लगेगा यदि लागू होता है तो। अगर पासपोर्ट साइज उसके फ़ोटो भी आपको अपने तरफ से सभी को लगेंगे, पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगेगा, जो भी जितना लगे। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपके पास है तो वह आप आराम से उसमें दे सकते हैं, आपके पास होना चाहिए। ऐसे कि इसलिए क्योंकि फॉर्म भरते समय आपके पास मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी था। निष्कर्ष पर निकले तो आपको पता होना चाहिए कि बिहार के 10वीं छात्र जो भी होंगे 2025 में जो एग्ज़ाम दे करके पास आउट हुए हैं, आप छात्रवृत्ति का लाभ उठाना चाहते हैं तो समय पर आवेदन करें और आवश्यक दस्तावेज जो है पहले से तैयार कर रखें। अगर यह जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि इसी तरह से अपडेट आपके लिए मैं लाते रहता हूं। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए जय हिंद, जय भारत।